जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। संसारी प्राणी अनादिकाल से राग, द्वेष, विषय, कषाय, अनेक प्रकार की आपाधापी आदि के कारण असहज हो गया है। उनके मन की, वचन की और काय की प्रवृत्ति में असहजता स्पष्ट झलकती है। सत्य को नहीं समझने के कारण, असत्य के पीछे लगने के कारण भी यह असहजता बढ़ती जा रही है। सहज वही हो सकता है जो सम्यक दृष्टि होता है, सत्य को समझता है, सार को समझता है, असार को समझता है, शरीर और संसार को समझता है, स्वरूप को। वह व्यक्ति कितने भी उतार चढ़ाव क्यों न हो, वह सहज होता चला जाता है। जितने जितने तीव्र कर्म का उदय रहेगा, उतने उतने स्वयं को सहज बनाता चला जाता है। वह जानता है कि सार क्या है, असार क्या है। सत्पुरुषों को देखते हैं, महापुरुषों को देखते हैं, जितने वे संघर्ष में जीवन जिए उतने सहज होते चले गए। प्रभु रामचंद्र जी को जंगल जाना पड़ा, जंगल तो चले गए, उनके राजपाट छूटा, लेकिन उनकी सहजता समाप्त नहीं, सहजता बढ़ती चली गई। जो जितना गंभीर और गहन गूढ़ होता चला जाता है, वह उतने ही अंदर में घेरे और सहज होता चला जाता है। उनकी गरिमा, उनकी गंभीरता, उनकी स्थिरता अद्भुत और अविस्मरणीय है। सहजता के लिए हमें सत्य को समझना होगा। हमारे हर क्रियाकलाप में सहजता की आवश्यकता है। देखना, उठना, बैठना, सुनना, समझना, चलना, खाना, पीना, सोना आदि करने के लिए मना नहीं, लेकिन सहजता के साथ करें। शरीर है तो इसकी आवश्यकता है, संसार है तो ये सब करना पड़ेगा, किंतु सम्यक दर्शन के साथ सत्य को समझते हुए सहजता के साथ क्रिया करें। यह सहजता हमें रागद्वेष से बचाती है, कर्मबंध से बचाती है, संसार परिभ्रमण से बचाती है और अपने आप में स्वयं को घेरे और ऊंचे बनाती चली जाती है। वह शरीर भी बोना लगने लग जाता है, वह कर्म का उदय भी असहाय हो जाता है। आप थोड़ा सा समझेंगे, ये सारी सहजताएँ, ये विशेषताएँ हमारे पूर्व के माता बहनों में, अनपढ़ लोग थे बहुएँ अथवा महासतियों में, और इतना ही नहीं हमारे संत सत्पुरुषों में और महापुरुषों में तीव्र कर्म के उदय में भी इसी के वजह से वे अपने शांतिमय जीवन जीते थे। लेकिन आज हमारी असहजता इतनी बढ़ गई है, घर में अशांति आ गई है।
एक दूसरे के प्रति इतनी असहिष्णुता है मन में, माँ बाप के प्रति, सास बहू के प्रति, भाई बहन के प्रति, व्यक्ति व्यक्ति के प्रति असूया और असहिष्णुता। आप अपने मन को टटोल लेना। मैं एक बात कहना चाहूँगा, कर्म का उदय हमें कष्ट दे नहीं सकता। निर्धनता हमें दुख दे नहीं सकती। दुख का कारण निर्धनता है क्या? फिर तो सबसे अधिक साधु परमिष्टि ज्यादा दुखी हो जाएंगे। कर्म का उदय कष्ट नहीं दे सकता, कितने भी तीव्र कर्म का उदय क्यों न हो। मानसिंह आचार्य का कर्म का उदय भी उनको 48 तालों में बंद कर दिया, लेकिन वह कर्म का उदय उन्हें कष्ट नहीं दिया, अपने कर्मों को काटने में सहायक बन गया। दूसरों के कष्ट को हरने का सहायक बन गया। आज हम भक्तामृत जी का पाठ करते हैं तो हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बंधुओं, व्यक्ति जिस समय चल करके अपने मंजिल तक पहुंचता है, उस समय की उसकी विशुद्धि, उसकी भावना, उसके शब्दों पर उसका गामित छाप प्रभाव पड़ता है, और उसी की वजह से उसकी श्रद्धा भक्ति से पाठ करने वालों के भी कर्म कटने लगते हैं। यदि साधक नहीं है, साहित्यकार है, तो उस साहित्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिक्शनरी के माध्यम से आप शब्दों का चुन करके, ढूंढ करके यदि आप साहित्य की संरचना करोगे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब साधक उसमें से गुजर करके, घानी में से पीलते हुए, उपसर्ग और परिचय में से जिस विशुद्ध भाव से जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उन शब्दों का प्रयोग का प्रभाव पड़ता है। वह शब्द सूत्र बन करके निकल जाता है। उनके मुख से निकला हुआ, विशुद्ध मन से निकला हुआ वह शब्द मंत्र बन जाता है। मंत्र और कुछ नहीं है। शब्द वही है, आपके पास भी है, शब्द वही है, उनके पास भी है, लेकिन उसमें शक्ति कहाँ से आई? साधना और सोच के कारण आई। विचार कर लेना, हमारे महापुरुष असहिष्णुता के अनेक निमित्त मिले उन लोगों के लिए। मेरे को तो लगता है आपके सामने ऐसे कभी कर्म का उदय आया ही नहीं होगा जैसे कमठ ने 10 भौतिक उपसर्ग करते रहे। आपके सामने ऐसे कर्म का उदय नहीं आया होगा। जब भी तीव्र कर्म के उदय से विचलित हो जाते हैं तो विचार कर लेना, ऐसा तो नहीं हुआ प्रभु रामचंद्र जी को जिस समय पर गद्दी पर बैठा था उस समय उसको वनवास जाना पड़ा। हमें कोई वनवास तो नहीं भेज रहा है। ऐसी स्थिति तो नहीं आई, ऐसी नौबत तो नहीं आई। इतने विचलित होने की, इतने आकुल व्याकुलित होने की आवश्यकता क्या है? इसके माध्यम से संसार के स्वरूप देखने को मिलता है। याद रखना, शास्त्र पढ़ने मात्र से संसार का स्वरूप आप देख नहीं सकते। जब गुजरते हैं, अनुभव करते हैं, जब आपको संसार की असारता समझ में आती है। सुनने से संसार की असारता समझ में नहीं आएगी। और ये भी याद रखना, ये भाई जो संसार दिख रहा है, इस द्रव्य संसार के स्वरूप को भी देखना बहुत आसान है, लेकिन याद रखना आपके भाव संसार को समझना बहुत मुश्किल है। याद रखना, कितने पल पल में कैसे कैसे भाव कर लेते हो। एक एक व्यक्ति के भाव संसार कितना विशाल है। राग के कारण, द्वेष के कारण, विषय के कारण, कषाय के कारण, लोभ के कारण, तृष्णा के कारण, ईर्ष्या के कारण
स्वार्थ के कारण। मेरे को तो ऐसा लगता है 3 लोक भी बहुत छोटा है 14 राज्यों में, लेकिन एक एक संसारी प्राणी के जो भाव संसार है ये 3 लोक से भी बहुत विशाल है, उसका कोई अंत नहीं है। कैसा लगता विचार करो, भाव संसार का कोई अंत है कि एक एक व्यक्ति के संसार इतना विशाल। इस महासागरों की भी सीमा हो सकती है, द्रव्य संसार की भी सीमा देखी जा सकती है, किंतु एक एक व्यक्ति के भाव संसार के सीमा। थोड़ा सा विचार करो, आज ऐसे इस महासागर में भी हमने जैन कुल में जन्म लिया, संतों का समागम मिला, इतना सहज होकर के सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, सत्य को समझने का सौभाग्य मिल रहा है। इसके बावजूद भी अपनी सहजता को खो करके असूया और असहजता के कारण अपनी शांति भंग करना उचित नहीं है, याद रखना। प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्म लाया है, आपके साथ संयोग में है तो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, आपके प्रभाव उन पर पड़ेगा। आपका कर्म का प्रभाव भी आप पर पड़ेगा, आपके कर्म का प्रभाव भी दूसरों पर पड़ेगा। आपके द्रव्य क्षेत्र काल और भावों का प्रभाव भी सब पर पड़ेगा। किंतु इसके बावजूद भी हम सत्य को और साध्य को समझ करके हम सहज हो सकते हैं, सहज निश्चिंत निराकुल जीवन जी सकते हैं। क्या ये काम धनवान ही कर सकता है क्या? बोलो, सिर्फ ये काम कोई धनवान ही कर सकता है क्या? कितना सुंदर जीवन है, क्यों साधनों के पीछे लगे हो, क्यों राग द्वेष मचा के रखे हो, क्यों अपने भविष्य बिगाड़ रहे हो? ले भी लोगे, कमा भी लोगे, छुड़ा भी लोगे, हड़प भी लोगे, तो भी तुम्हें क्या मिलने वाला है? भाई से, बहनों से, माँ बाप से, संपत्ति आदि, मकान दुकान आदि हड़प भी लोगे, लो भी लोगे, कुछ भी कर लोगे, तुम्हें क्या मिलने वाला है? सहजता और शांति मिलेगी क्या? सत्य मिलेगा क्या? सन्मार्ग मिलेगा क्या? यदि हमारे लिए सत्य शांति मिलती है तो उससे बढ़कर के ये संपत्ति क्या हो सकती है? उसके छोड़ने से शांति मिलती है। हम संत क्यों बने मालूम है क्या? इन सब का त्याग करने से शांति मिलती, तो इनको भी त्याग कर दो। संत शांति के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार होता है। कभी घबराना नहीं, याद रखना। चाहे अस्वस्थता हो और सुदृढ़ हो जाना और मजबूत हो जाना और मुस्कुराते रहना और खुशी मनाते रहना और सहजता की गहराई में उतरते चले जाना, आंख बंद करके तुम इसी के माध्यम से सूक्ष्मत्व और अव्यावहारिक रूपी गुण को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचा पाएगा, तुम्हें किसी से बाधित नहीं हो पाओगे और तुम्हारे क्यों कर्म बंद भी नहीं होगा, राग द्वेष से भी बच जाओगे, सुखमय शांति में वर्तमान भी रहेगा और भविष्य भी उज्जवल रहेगा। लेकिन एक छोटी सी साधन को लेकर के तुमने यहाँ का यहाँ पर क्यों रखा? बस लड़ाई शुरू, अशांति, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। रख दिया तो रख लिया, जो कर लिया वो भोगेगा। हम अपनी शांति भंग क्यों कर ले? हमें कुछ देना पड़ता है, दे करके भी अपनी शांति को सुरक्षित रख सकते, दे दो। क्योंकि हम शांति से पैसे दे करके, पैसे खर्च करके बाजार से शांति तो खरीद नहीं सकते हैं, सत्य से खरीद नहीं सकते हैं। जंगल वाले बाबा